ध्यान से इस मैसेज को पढ़िए। ये वीडियो है स्कैमस्टर से कैसे बचे। लोन ऐप जो स्कैम करती है, पैसे देती है, फिर हरास करती है, उन सब से कैसे बचे। क्या हुआ था, 3 नवंबर 2022 मैं ऑफिस से दोपहर को वापस घर आ गया और करीबन 3:45 PM को व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज आता है कि तुम्हारे फ्रेंड ने हमसे लोन लिया और उसने लोन रिपे नहीं किया है, और लोन लेते वक्त उसने मेरा नंबर यानी निर्मल जैन का नंबर एज ए रेफरेंस लिस्ट दिया था और उसने नहीं दिया, इसलिए वो लोन ऐप मुझसे लोन रिकवरी करने आ रहे। यह है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कि भाई ये लोन ले रहा है, अगर ये नहीं पे करता है तो मैं उसके बगैर दूंगा। लेकिन हमारे बीच में से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, तो मैं लायबल नहीं हूँ ये लोन रिपे करने में। लेकिन उनका मानना था कि उसने मेरा नंबर दिया है तो मैं लायबल हूँ, और उन्होंने खुला धमकी दिया है इफ़ मैंने पे नहीं किया दे विल टेक एक्शन ऑन मी, एंड द वर्ड माइंड इट करके लिखा है। मुझे आया गुस्सा, ये क्या है। फिर नीचे देखता हूँ मेरे दोस्त का आधार कार्ड, पैन कार्ड का फोटो भी है, और साथ ही साथ एक एक्सेल शीट का स्क्रीनशॉट था जिसमें ये लिखा हुआ कि उस मेरे दोस्त ने लोन लिया है और इतना अमाउंट ड्यू है बाकी। वो एप्लीकेशन जो अपनी कंपनी का नाम भी नहीं बताती है और कहती है कि मुझसे रिकवर करेंगे, और साथ ही साथ मेरे दोस्त का मोर फोटो भी था। समझ सकते हैं कि वो एप्लीकेशन क्या हद तक गिर सकती है लोन रिकवर करने के लिए। तो भाई मैंने तो खुला लिखा तुम्हारा कंपनी का नाम क्या है पूछा फर्स्ट ऑफ ऑल, और मैंने उसको बोला कि मेरे दोस्त ने बताया कि नहीं बताया कि मैं लॉयर हूँ, हालांकि मैं लॉयर नहीं हूँ, लॉ स्टूडेंट हूँ फिर भी। तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, सरासर ब्लॉक कर दिया। फिर आगे क्या हुआ, मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, एक क्या हो रहा है इसके साथ। इसने बोला कि 6 महीने पहले, करीबन 6 से 7 महीने पहले उसके साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन गया और वहाँ पर अपनी कंप्लेन FIR भी लॉन्च कराई, लेकिन अभी तक उसका कुछ भी नहीं हुआ। और वहाँ पर पुलिस वालों ने उसको रेकमेंड किया कि आप अपना नंबर चेंज कर दीजिए। मेरे दोस्त ने क्या किया, नंबर तो चेंज किया नहीं, कुछ दिनों के लिए नंबर यूज़ करना बंद कर दिया। और अचानक 6 से 7 महीने बाद ये मैसेज उसको तो नहीं आता, लेकिन उसके 4-5 दोस्तों को चला जाता है, उसमें से मैं भी एक हूँ, जो मुझे नंबर मैसेज आ जाता है। मुझे पूछा अभी मैं फिर से क्या करूँ, मैं परेशान हो गया हूँ इससे। उसने किसी से लोन लिया नहीं है, लेकिन हाँ उसने एक स्लाइस कंपनी से लोन लिया था, लेकिन उसने उसको रिपे कर दिया था, कुछ 7,000 का अमाउंट था। लेकिन फिर अभी ये क्या चल रहा है, ये होता क्या है कि हम लोन लेने के चक्कर में बहुत सारी वेबसाइट्स का एडवर्टाइज आता है और हम उसको क्लिक कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, हम उसके एडवर्टाइजर से इतने मार्केटिंग आइडिया से इतना पसंदीदा हो जाते हैं कि हम उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद वो पहले हमें पूछेगा ये परमिशंस दो, आपके फ़ोन को एक्सेस करने की परमिशन दो, फ़ोन के स्टोरेज को एक्सेस करने की परमिशन दो, फ़ोन के गैलरी को एक्सेस करने की परमिशन दो, फ़ोन के कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस करने की परमिशन दो। हम जल्दी जल्दी में उसको अलो कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, फ़ोन का सारा डेटा उनके पास चला जाता है, भले आप लोन ना लो। तो मुझे लगता है उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है, डेटा तो उनके पास सब कुछ चला गया है। तो उन्होंने अभी टारगेट करना शुरू किया। तो वो क्या कर रहे, रेप्यूटेशन हार्म कर रहे, मेरे दोस्त की रेप्यूटेशन हार्म कर रहे, बिना लोन लिए लोन लिया, लोन चुका नहीं रहा, और मॉब फोटो वायरल करके। तो मैंने तो उसको वापस यही सजेस्ट किया कि जैसे लास्ट टाइम किया था, तुम जाओ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में अपनी FIR लॉन्च कराओ। तो ये वीडियो बस ये बताने के लिए नहीं है कि क्या इंसिडेंट हुआ था, ये वीडियो इस बात के लिए कि आप सबको जागरूक होना होगा, इन स्कैमस्टर से बचना होगा। क्या कर सकते हो आप ये बोलेंगे गवर्नमेंट की गलती, हाँ गवर्नमेंट की भी गलती है। मैं सिर्फ गवर्नमेंट की गलती नहीं बोलूँगा, गवर्नमेंट की भी गलती है। गवर्नमेंट ने रिसेंटली कुछ ऐप्स को बैन किया है और गूगल भी प्ले स्टोर से ऐसे एप्लीकेशंस को हटा रहा है। फिर भी ये एप्लीकेशंस कैसे ना कैसे करके फ्रॉड करे जा रही है लोगों के साथ। तो गवर्नमेंट और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और जितने भी एनफोर्समेंट एजेंसी से इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है, डिपार्टमेंट है, उन सबको देखना होगा ये स्कैम्स को कैसे रोकें। और आप जान लीजिए कोई भी एप्लीकेशन ऐसे लोन नहीं दे सकती, उसको RBI से परमिशन लेना होता है और RBI के रेगुलेशन के प्रकार ही चलना होता है। जहाँ पर भी कोई ऐसा एप्लीकेशन आ जाए कि आप अपना आधार कार्ड डाल दो, पैन कार्ड डाल दो और लो आपको लोन तैयार, तो हो सकता है कि बहुत चांस है कि वो एक स्कैम करने वाला एप्लीकेशन हो। और वो क्या करेंगे,
आपको लोन आप जितना अमाउंट का लोगे उसका कोई 50% ही देंगे और बाकी 50% नहीं देंगे, या क्या करेंगे 30% कुछ ना कुछ चार्जेस में कट कर देंगे और बाकी का दे देंगे। और इंटरेस्ट रेट 0.9% पर डे, 1%, 0.5% पर डे के हिसाब से अगर आप एनुअल करोगे तो बहुत ही ज़्यादा होगा। ये सब कुछ चिन्ह है, कुछ निशानी है कि ये एप्लीकेशन स्कैमस्टर्स का है। तो आपको उस एप्लीकेशन से ना कुछ लोन लेना है, ना कुछ अलो परमिशन करना है। अगर इसको लगेगा कि यहाँ पर कोई गड़बड़ी है तो आपको इसके बारे में रिपोर्ट करना है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए, आपको हरास कर रहे, आप भयभीत ना हो, आप डरो मत, ना पैसा नहीं देना है आपको, 1 रुपया भी उनको नहीं देना है। सीधा बोलिए अगर आपको चाहिए पैसे, अगर वो ऐसे मॉर्फिक फैमिली को कॉल करके, ऑफिस कलीग को कॉल करके, दोस्तों को कॉल करके हरास कर रहे हैं ना, उनको बोले मेरे घर पर आइए या अच्छे तो कोर्ट चले जाइए। क्योंकि अभी आप डरे, कोर्ट नहीं जाएंगे। वो क्यों? वो पहले ही स्कैम कर रहे, वो इलीगल काम कर रहे हो। इलीगल काम के लिए कोई कोर्ट जाएगा नहीं और वो अपने आप ही वहाँ चुप हो जाएंगे। और आपको वहाँ तक चुप नहीं होना है, आपको साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जाना है और FIR लॉन्च करनी है सारी डिटेल्स के साथ। अगर आपने पैसे ट्रांसफ़र किए तो कौन से बैंक में ट्रांसफ़र किए वो भी मेंशन करना होगा। और साथ ही साथ अगर आपने ट्रांसफ़र कर दिए तुरंत ही आपको लगे स्कैम हो गया आपके साथ, जितना जल्दी हो सके आपके बैंक के ब्रांच में जाइए और उनको बोलिए इस अमाउंट को फ्रीज करिए। अगर वो ट्राई करेंगे वापस उस अकाउंट को रिवर्स करने की, अगर उसने विड्रॉ नहीं किया हो तो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में आप कंप्लेन कर ही लोगे, फिर FIR कॉपी लीजिए। हालांकि आप बोलेंगे क्या होगा कंप्लेन करके, FIR लॉन्च करके एक रिकॉर्ड तो बनेगा कि इतना क्राइम हो रहा है डेटा पे, लेकिन आपको प्रेशराइज करना होगा एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ को। सोशल मीडियाज़ पर टैग कीजिए उनको, आपके साथ ऐसा स्कैम हो रहा है कि आप क्या कर रहे हो, तभी जाके वो ज़्यादा एक्शन लेंगी। नहीं तो वो बस आपकी कंप्लेंट फाइल FIR लॉन्च फाइल करके रख देंगे। बहुत धीरे धीरे स्लो चलेगा। आपको देखना आपकी रेपुटेशन लॉस नहीं होनी चाहिए। अगर आप में ऐसा कुछ वायरल हो चुका है तो आपको उनको समझाना होगा कि ये सब स्कैम हुआ और आपने ऐसा कुछ नहीं किया हो, ताकि आपकी रेपुटेशन जो हार्म हुई है वो वापस कवर हो सके एक हद तक। और जो भी आप फाइल करते हो कंप्लेंट, वो भी उनको शेयर कर सकते हो ताकि उनको प्रूव हो कि आपने कुछ ऐसा किया नहीं है। और साथ ही साथ आप पुलिस स्टेशन तो जा ही रहे हो, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, अगर वो नहीं हो तो आप नॉर्मल कोई भी पुलिस स्टेशन पर जा सकते हो। वो पुलिस स्टेशन आपको मना नहीं कर सकता, वो आपकी FIR लॉन्च करना ही पड़ेगा। नहीं तो आप इस वेबसाइट cybercrime.gov.india पर भी अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। और ट्विटर और ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी एक कॉपी करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट वहाँ डाल के उन अथॉरिटीज़ को टैग कीजिए, ताकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उनको एक प्रेशर मिले और वो आगे कंसिडर करें उस कंप्लेंट को। 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। आप इसके ऊपर भी कॉल करके जानकारी ले सकते हो, दे सकते हो। और बता दूं कि आपको डरना नहीं है। अगर आप डर गए तो सोच लीजिए आपके पैसे उड़ गए। अगर उनको लगा कि आप डर रहे तो आपसे पैसे मांगते रहेंगे। आपको डरना नहीं, आपको मुकाबला करना है। आपको बताना है कि मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, जो उखाड़ना है उखाड़ लो बस। अगर वो शेयर कर रहे हैं तो उसको रिपोर्ट कीजिए, कंप्लेंट फाइल कीजिए। अगर आपके नियर एंड डियर वंस में वो फेल रहा है तो आप उनको शेयर कीजिए, ये गलत हुआ है, स्कैम हुआ है आपके साथ, आपकी कोई गलती नहीं है। बस आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए ताकि ये अवेयरनेस फैल सके।